नमस्कार दोस्तों, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुख्यतः टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए ये क्वेश्चन मुख्यतः महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? तो ये विकल्प आप लोगों के सामने है। पहला है गार्नर, दूसरा डिमाक, तीसरा लास्की और डी ऑप्शन है गिलक्राइस्ट। तो इसमें फ्रेंड्स इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की बात कही गई है? आप लोगों के सामने विकल्प हैं। विकल्प ए कह रहा है कि अनुच्छेद 262, अनुच्छेद बी 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265। ठीक है, तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें कहा किया गया है? आप लोगों के सामने विकल्प हैं। उद्देशिका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि मूल कर्तव्य है, डी ऑप्शन में मूल अधिकार है। तो इसमें जो है आपके मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राज्य की सत्ता किसके जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, किसके पास? विकल्प ए जन संप्रभुता, बी कह रहा है कि विधिक संप्रभुता, सी कह रहा है वास्तविक संप्रभुता, डी कह रहा है राजनीतिक संप्रभुता। इसमें जो है आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, विधिक संप्रभुता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? लॉर्ड एक्टन, टाकविले, लास्की, डाइसी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड एक्टन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ऑस्टिन। ये ऑस्टिन का कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी, ये आंतरिक होना चाहिए था, यहाँ आंतरिक लिखा गया है। ठीक है, क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने से पहले, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो इसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, पूछता है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा? किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी मैकफर्सन, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी बेंथम। तो इसमें जो है आपका बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से किसने पैन ऑप्टिकन की अवधारणा दी? किसने पैन ऑप्टिकन की अवधारणा दी? तो ऑप्शन है जे.एस. मिल, मार्क्स, माओ से तुंग, बेंथम। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका बेंथम। बेंथम जो है बेंथम इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 कह रहा है कि लोकपाल विधेयक अपने देश में कब पारित हुआ था? लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी इज़ द राइट आंसर। सन 2013 में लोकपाल विधेयक अपने देश में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा कि निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज संस्था नहीं है? असम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, केरल में। तो आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नागालैंड में अभी पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? तो लास्की का है, हीगल का है, दांते का है या लिंडसे का है? राज्य समाजों का समाज है, यह किसका कथन है? तो ये आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए कह रहा कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में ऑप्शन ए अवरोध और संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि भारत में भी और अमेरिका में भी एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा जो है ये ऑप्शन ए अनुच्छेद 117 में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है कि सिफारिश के बगैर, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, वित्त विधेयक की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें कदाचित महानतम है हॉब्स, रूसो, लॉक, बेंथम। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हॉब्स के बारे में कह रहा है कि सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। ये किसके बारे में कह रहा है? हॉब्स के बारे में कह रहा है। चलिए अनुच्छेद 16 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 कह रहा है कि निम्न में से संघ राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255,
अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 264 से 291, अनुच्छेद 352 से 307। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 256 से 263 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौटिल्य के मंडल में कितने राजा हैं? 4, 6, 10, 12। तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 12 राज्यों का उल्लेख करता है राजा का। चलिए जेएस मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया उसमें शामिल है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान, महिला मतदान। ठीक है, तो इसमें जो है जेएस मिल जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है जीएस मेल को जन्मदाता कहा जाता है। किसका? आनुपातिक प्रणाली का। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेएस मिल को। और इसने बहुल मतदान का भी समर्थन किया था और खुले मतदान का भी समर्थन किया था और ये महिला मतदान का भी समर्थन किया था। ठीक है, इनके गुरु जो बेंथम थे वो महिला अधिकार का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन ये अपने गुरु की आलोचना करते हुए महिला अधिकारों का समर्थन भी किए थे। ये जेएस मिल का उद्देश्य था, इनका कथन था, ये कहा करते थे कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। कारण ये था कि इनका विचार था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मत देने का अधिकार हो और कम पढ़े लिखे लोगों को कम मत देने का अधिकार हो। इसीलिए इन्होंने कहा मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका होगा उपर्युक्त में से सभी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सहयोगी संघवाद का उदाहरण है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इसमें जो है अमेरिका ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? बिलोबी का है या विल्सन का है या लिकॉक का है या जेवी नेक का है? तो इसमें जो है बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो है बी विल्सन के बारे में कहा रहा है। ये विल्सन का कथन है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मार्क्स ने किया था, बोशांके ने किया था, ग्रीन ने किया था या बारकर ने किया था? तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ग्रीन ने कृतज्ञता का सिद्धांत स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 324, 325, 326, 327। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 325 में निर्वाचन में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बिना भेदभाव के परिसीमन जारी किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। ये 325 में इसका उल्लेख है और 326 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किया गया है और 327 में संसद द्वारा विधि द्वारा जो भी परिवर्तन करना है वो निर्वाचन संबंधी प्रावधान कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। ये 327 में उल्लेख है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है 326 के वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए
मतदाता दिवस के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91। तो इसमें जो है ए इज द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, हीगल, अरस्तु, रूसो। तो 25 का ए इज द राइट आंसर। प्लेटो कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है। वहीं अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है परिवार का बृहद रूप है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने योग्य है ये क्वेश्चन कि प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, लेकिन अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। चलिए 26 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो सबसे बड़ी समिति जो है आपका प्राक्कलन समिति होगा। ऑप्शन ये बी होगा। ठीक है, इसमें जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो कि पूरा लोकसभा से होते हैं। इसमें 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, किसमें? लोक लेखा समिति में। चलिए, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित होता है या नियुक्त किया जाता है, और वह अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षर सा आपका अधिकार क्या है? ठीक है, आपका अधिकार क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, निषेध, प्रति उत्प्रेषण। आपको बता दें कि न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। उनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, निषेध, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, और एक परमादेश। परमादेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी को आदेश देता है, ठीक है, किसी को भी आदेश दे सकता है कुछ करने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि आपका अधिकार क्या है, ये किस रीट के तहत ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है अधिकार परीक्षा के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है कि आप किस पद, जो जिस पद पर हैं, किस अधिकार से हैं, इस वो आपको पूछ सकता है। किस में पूछ सकता है? अधिकार परीक्षा के तहत। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से देश समूह में एकात्मक संविधान है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। बी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटेन, जापान, पाकिस्तान। सी ऑप्शन कह रहा है कि जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा। डी ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? ऑप्शन है डनिंग, कार्ल पापर, बर्लिन, लियो स्ट्रॉस। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, कार्ल पापर। ठीक है, कार्ल पापर जो है प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं।
कह रहा कि किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ग्रीन, लास्की, सेबाइन, बारकर। तो इसमें हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, सेबाइन। सेबाइन कहता है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। चलिए, कौन कहता है? सेबाइन कहता है। आगे बढ़ते हैं। किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा? किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? मैक्स वेबर, लास्की, हॉब्स, लासवेल। तो इसमें जो है डी इज़ द राइट आंसर, लासवेल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1892। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो आपको बता दें कौन ये इसमें जो है ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर। 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली करके प्रांतों में समाप्त की गई। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 में लागू की गई थी उसको समाप्त करके 1935 के तहत केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये सुमलित वाला क्वेश्चन है, ठीक, कूट वाला क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें मिलान करना है कि कौन सी विशेषता संविधान के किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संसद शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार को आप जो है यूएसए से लिया गया है, तो ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2। उसके बाद बी जो है आपके यूके से लिया गया है 1, और सी आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है, तो जर्मनी 4, और नीति निदेशक तत्व जो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो 3, 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि PIL का मतलब क्या है? PIL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, बी ऑप्शन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी ऑप्शन पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 में, 1991 में, 1987 में, 1989 में। तो 61वां संविधान संशोधन जो है आपका 1989 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का डी इज द राइट आंसर। चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1973, 1973 बिहार में, 1975 मध्य उत्तर प्रदेश में, 1971 महाराष्ट्र में, 1981 मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र में, 1971 में। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है? द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द जर्मन आइडियोलॉजी,
दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें जो है आपका ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये जोसेफ प्रूधो का है, ये कार्ल मार्क्स का नहीं है। ठीक है, ये जो है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो है ये जोसेफ प्रूधो का है। ये कार्ल मार्क्स की 3 पुस्तकें हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल तथा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ध्यान रहे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, लेकिन द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये जोसेफ प्रूधो का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से यह कथन किसका है। कथन पूछ रहा है, कथन क्या है। ज्ञान का अंत शक्ति है। किसने कहा ज्ञान का अंत शक्ति है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लासवेल, ऑप्शन डी कैटलिन। ठीक है, तो इसमें जो है हॉब्स का ये कथन है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ज्ञान शक्ति का अंत है। ज्ञान का अंत शक्ति है। ज्ञान का अंत शक्ति है, यह कथन किसका है, तो हॉब्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अविभाज्यता, अस्थायित्व, व्यापक निरपेक्षता। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 39 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, अस्थायित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया किसने किया। ऑस्टिन ने, बेंथम ने, बोंदा ने, ग्रोसियस ने। तो बी इसका आंसर जो होगा डी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें जो है सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो पंचायत भाग 9 में है। ठीक है, पंचायत जो है भाग 9 में है, ये सही है। नगरपालिका भाग 9 में है, 9 के का में है, ये भी सही है। सहकारी समिति भाग 9 खा में है, ये भी सही है। अधिकरण ये गलत है। ठीक है, इसका जो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अधिकरण जो है भाग 14 में है। ठीक है, ये भाग 14 का। ठीक है, भाग 14 का में क्या है, अधिकरण है। और भाग 11 में जो है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है। ठीक है, संघ राज्य, ठीक है, संघ राज्य संबंध। ठीक, संघ राज्य संबंध है। चलिए और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन केंद्र सूची का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, और पुलिस राज्य सूची का विषय है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये मुझे लगता है कि जनगणना तो केंद्र सूची का विषय है ही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान भी जो है ये भी शायद, अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक, और सार्वजनिक व्यवस्था ये भी राज्य सूची का विषय है। तो ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसमें जो है अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी जो है केंद्र सूची का विषय ही है शायद। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ए इज़ द राइट आंसर, जनगणना तो है ही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, लेखानुदान को, अनुपूरक अनुदान को, अतिरिक्त अनुदान को, प्रत्यानुदान को।
ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए 43 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन हैं? ग्रीन हैं, बोसांके हैं, मील हैं या टाइन बी हैं? तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के जो लेखक हैं वो टी.एच. ग्रीन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? अरस्तू का है, लास्की का है, गार्नर का है, गिलक्रास्ट का है? तो ये भी गार्नर का ही कथन है। ठीक है, ये भी गार्नर का कथन है। कौन सा कथन? लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ये गार्नर का कथन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है या मुख्यमंत्री करता है? तो इसमें हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? 1951, 1950, 1967, 1949। सॉरी 1951, 1950, 1967, 1949। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 1950, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एक प्रस्ताव जो है 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, अंबेडकर जी, लाला लाजपत राय जी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचशील की प्रस्तावना किसने दी? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने? तो ये पंचशील सिद्धांत जो है जवाहरलाल नेहरू जी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। यह कथन किसका है? लास्की का है, डाइसी का है, कांट का है या मैकाइवर का है? तो ये समानता का अर्थ जो है सभी के लिए समान अवसर, पर्याप्त अवसर प्राप्त हों, ये सभी के लिए की बात जो करते हैं, समानता की बात लास्की करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। यह कथन किसका है? हॉब्स का है, लॉक का है, रूसो का है या ग्रीन का है? तो ये है लॉक का। ठीक है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में लॉक का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उदारवाद, हाँ जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लाइबर से हुई है, लेबर से हुई है, लीबर से हुई है? तो क्वेश्चन नंबर जो है 52 का सी इज़ द राइट आंसर, लीबर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 15 है, 5, 11, 13? तो ए इज़ द राइट आंसर। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 15 है। चलिए, भारत की विदेश नीति आधारित है पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता, जियो और जीने दो? तो ये है गुट निरपेक्षता। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? श्रेणीवाद, समाजवाद, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद? तो इसका हो जाएगा नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, किसका हो जाएगा? नकारात्मक उदारवाद की विशेषता। हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? नकारात्मक उदारवाद की। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कर रहा है।
तो ये ऑप्शन आपके सामने है 243, 243 ए, 243 सी, 243 डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए। चलिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग? तो ये है ऑप्शन ए, संसद के पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित वाला क्वेश्चन है, कह रहा है। ठीक है, चलिए कौन सा सुमिलित नहीं है? हॉब्स इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लॉक स्पेन, रूस स्विट्जरलैंड, मैकियावेली मैकियावेली इटली। ठीक है, तो इसमें जो है लॉक जो है ये गलत है। ठीक है, लॉक बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानव इच्छा का परिणाम है और यह इच्छा गुणता का प्रतीक है, मात्रा का नहीं। यह कथन किसका है? एक बार फिर से देखें। राज्य मानव इच्छा का परिणाम है, राज्य मानव इच्छा का परिणाम है और यह इच्छा गुणता का प्रतीक है, मात्रा का नहीं। यह कथन किसका है? ग्रीन का है, रूसो का है, या मिल का है, या बेंथम का है? तो ये कथन जो है जेएस मिल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किसने कहा दंड सोते को जगाता है? दंड सोते को जगाता है या किसने कहा? तो मनु ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय विचारक को भारत का अरस्तु कहा जाता है? कौटिल्य को, मनु को, अंबेडकर को, चाणक्य को? तो ये कौटिल्य को कहा जाता है। भारतीय विचारक किस भी अरस्तु कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, भारत में। चलिए, लेवियाथन कब लिखी गई थी? 1659, 1650, 1651, ठीक है, 1655। तो ये लिखी गई थी 1651 में। ये किसकी पुस्तक है? तो हॉब्स की है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? हॉब्स की। चलिए, हॉब्स का लेवियाथन। चलिए, इस श्रृंखला के ये पहले इस सीरीज की जो क्वेश्चन का श्रृंखला है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 63 का ए इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही क्वेश्चन। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोगों के सामने कुछ नए क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।